जादू में फंस कर रह गया। पहले मैं जादू के चमत्कार दिखाया करता था, फिर वक्त ने मुझ पर जादू के चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। खैर छोड़ो, कुछ दूसरी बात करो। नहीं रवि, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बताओ ना, क्या बात है? अभी नहीं, कुछ दिन इंतजार करो, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मगर इस वक्त क्यों नहीं बताते? इस वक्त 4:45 बजे। ये क्या बात हुई? 4:45 बज गए? अरे भाई मैं सही कर रहा हूँ, 4:45 बजे। तो बजने दो। अरे 5 बजे मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचना, हाजिरी देनी है। पुलिस स्टेशन? हाजिरी? ये भी तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगा। चलो। मैं ये राज तुम्हें कभी ना बताती, मगर अब मैं जा रही हूँ। माँ, अब इसे छुपाना बेकार है। क्या हुआ मेरी माँ को? बेटी, अच्छा हुआ तू आ गई। कब से सांसों को रोक रखा था। मैं जिस राज को तुझे बताना चाहती थी वो आज बता रही हूँ। ये तेरे पिता हैं और ये आपकी बेटी है। अगर ये लड़का होती तो मैं इसे कभी इसके पिता के बारे में न बताती, मगर ये लड़की जात है, मेरे बाद अकेली रह जाएगी। इसीलिए मजबूरन आपको बुलाकर ये सब बताना पड़ा। अब ये जवान हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसके हाथ पीले करके इससे पिता ये तूने आज अपनी बेटी के साथ कैसा अन्याय किया? अगर ये राज बता नहीं था तो मुझे ये राज नहीं चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ चाहिए। रो मत बेटी, रो मत, बस कर। भगवान ने तुझसे तेरी बीमार दुखी माँ तो छीन ली, लेकिन बदले में नाम वाला दौलत वाला बाप भी तो लौटा दिया। इसी बात का तो दुख है चाची। मुझे सिर्फ अपनी बीमार दुखी माँ चाहिए। ना दौलत चाहिए, ना दौलत वाला बाप चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ माँ चाहिए, माँ। मीना, तुम इस तेजा के साथ? मिस्टर विजय, मीना कोई गैर नहीं, मेरी बेटी है। और मैं इसका बाप हूँ। मीना, ये क्या कह रहा है? सुनकर बहुत दुख हुआ ना? तुम इस इंसान की बेटी हो जो सांप बनकर शरीफ इंसानों को, उनके उसूलों को मुद्दतों से डस रहा है। अगर तुम इसकी बेटी हो तो वाकई दुख हुआ सुनकर। मिस्टर विजय, जाते जाते दुख की एक और बात सुनते जाओ। तेजा को सिर्फ अपनी जीत प्यारी है और बाकी सारी बातें उसके लिए बेजान हैं। आज के बाद भूल कर भी मेरे और मीना के रास्ते में आने की कोशिश मत करना। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। चलो। मिस्टर तेजा, अब तो आपकी बेटी भी घर आ गई है, अब आप परेशान क्यों हैं? नहीं न्यायचंद, विजय को मेरे यहाँ डबल चोट पहुंची है। एक तरफ उसकी फैक्ट्री बंद हो गई और दूसरी तरफ मीना को मैं अपने साथ ले आया। विजय बोलता बहुत कम है और जो कम बोलते हैं वो अक्सर खतरनाक होते हैं। इसलिए चालाक आदमी को खामोश दुश्मन से हमेशा होशियार रहना चाहिए। तो फिर इरादे क्या हैं? इरादे बिल्कुल नेक हैं। खत्म कर दो उसे, कानून में फंसाकर, मुजरिम बनाकर, कातिल बनाकर खत्म कर दो उसे। एनसीआर। अच्छी बात है। वो मजदूरों का लीडर बाहर बैठा है ना, उसे अंदर बुलाइए। रॉबर्ट, वो प्रकाश को अंदर बुलाओ। यस सर। राम राम साहब। बैठो प्रकाश। शुक्रिया। लिखो भाई। क्या? यही कि विजय कुमार ने अपनी फैक्ट्री बंद करके सारे मजदूरों को भूख की आग में जलाकर मार डाला और मैं अपने सारे मजदूरों की तरफ से उसके जुल्म का जवाब दूंगा। मैं अपने आप को विजय कुमार की फैक्ट्री के सामने जिंदा जलाकर खाक कर दूंगा और मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ विजय कुमार होगा। जी? अरे भाई, तुमको सिर्फ धमकी देनी है, तुम दस्तखत करो। अरे करो ना।
ये लीजिए। एक्सलेंट न्यायचंद, एक्सलेंट। वाह, क्या दिमाग पाया दोस्त, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इससे तो विजय बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब क्या? तुम्हें उसकी फैक्ट्री के सामने अपने आप पर पेट्रोल डालकर खुद को जला देना है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। टेलीफोन का तार ही काट दिया कमबख्तों ने। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता। आओ दिनू काका, दिनू काका, दिनू काका क्या कर रहे हैं आप? दिनू काका, यूनियन के लीडर ने पेट्रोल डाल के खुदकुशी कर ली। उसका बदला लेने के लिए मजदूर आपको जिंदा जलाने आए हैं। मिस्टर विजय कुमार, यू आर अंडर अरेस्ट। मजदूरों पे गोली चलाने के जुर्म पर तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। पुलिस को बुलाइए, मैं बयान देना चाहता हूँ। मजदूरों पे गोली मैंने चलाई थी। गलत फहमी की वजह से विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर, मुझे और थोड़ी देर के लिए जिंदगी दे दो। मुझे विजय कुमार को बचाना है। मैंने किया डॉक्टर, भगवान के लिए पुलिस के आने तक मुझे बचा लीजिए। यस मिस्टर तेजा, वो बुड्ढा बोल रहा था कि विजय बेकसूर है और पब्लिक पर उसी ने गोली चलाई, विजय ने नहीं। अभी अच्छा हुआ कि मैंने उसको चुप करा दिया है, वरना वो पुलिस को बुलाकर अपना बयान लिखवाना चाहता था। नो प्रॉब्लम, ये मेरी बेटी है, कुछ नहीं होगा। खैर छोड़ो, वो बूढ़ा पुलिस के सामने अपनी जबान न खोले। उसकी जबान पर मौत का ताला लगा दो। मौत का ताला? प्लीज मैडम, आप अंदर नहीं कोई भी मरीज से मिल नहीं सकता। आपको मिलना है तो शाम को आइए। मुझे उनसे बहुत अर्जेंट मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। अगर मिलना है तो चीफ डॉक्टर का परमिशन लाइए। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? आप चाहे कोई भी हो, मैं ड्यूटी पर हूँ, प्लीज जाइए। अरे सुनिए, अरे हेलो हेलो, इज दैट हरीलाल हॉस्पिटल? यस, हरीलाल हॉस्पिटल। आपके हॉस्पिटल में 4th फ्लोर पर बॉम्ब रखा हुआ है। बॉम्ब? और अब से 20 मिनट के बाद वो ब्लास्ट हो जाएगा। Nonsense you're speaking! हाँ तेजा साहब, हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद वो बुढ़ा हॉस्पिटल से भाग गया। निकम्मो, नालायको, हरामजादो, सालो तुम किसी काम के नहीं हो। बेवकूफ, इडियट साले! ठहरो, तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं तुम लोगों से मिलने आई हूँ। लेकिन इस घर में रहने वाले तुमसे मिलना नहीं चाहते। हर एक तुमसे नफरत करता है, क्योंकि तुम उस शैतान और जालिम की बेटी हो जिसने इस घर में रहने वाले हर एक की जिंदगी बर्बाद की है, सबके जीवन में जहर घोला है। लेकिन ये कौन सा धर्म, ये कौन सा कानून में लिखा है कि एक जालिम इंसान की बेटी भी जालिम होती है? एक कातिल की बेटी से भी वैसी नफरत करो जैसे कातिल से करते हो। हर इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है।
अपने बाप के कर्मों से नहीं। मगर तुम जिस इंसान की बेटी हो, उसकी परछाई से पाप टपकता है। तुम भी तो उसकी औलाद हो। हाँ, मगर वो औलाद सारी जिंदगी अपने बाप की पाप वाली परछाई से दूर रही है। गरीबी में तड़प तड़प कर जान देने वाली अपनी माँ के साये में पलकर बड़ी हुई है। खैर, मैं तुमसे कोई प्यार और हमदर्दी की भीख मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें तुम्हारी अमानत सौंपने आई हूँ। ये रही तुम्हारी अमानत। ये तो मेरे दादाजी हैं। हाँ, तुम्हारे दादाजी हैं, जिन्हें मेरा जालिम बाप मार डालना चाहता था, मगर मैं इन्हें अपनी जान पर खेलकर बचा कर लाई हूँ। जाओ, अपने दादाजी को संभालो। मीना जी, मीना जी, मुझे माफ कर दो। मैं वाकई तुम्हें गलत समझी थी। सुना था कि कीचड़ में कवल उगता है, लेकिन आज मैंने देखा है कि पाप की कीचड़ में पुण्य का खूबसूरत गुलाब भी खिलता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ किया। आइंदा सर भले ही तोड़ देना, लेकिन किसी का दिल मत तोड़ना। चलो, इन्हें किसी सुरक्षित जगह छुपा देते हैं। हाँ, जल्दी चलो। चलो। अबे ओ 20 साल पुराने बेईमान सब इंस्पेक्टर तेजा, पहचाना मुझे? याद आया मैं कौन हूँ? बशीर? हाँ, बशीर, जिसकी हथेली के कागज पर मुकद्दर के लिखने वाले ने जमाने भर की ठोकरें लिख दी और आखिर में तेरी मौत। 23 साल से मैं अपने दिल के जख्मों से खिलौनों की तरह खेलता आया हूँ। 23 साल से तेरे गुनाहों के राज को अपने कलेजे में लेके घूम रहा हूँ, सिर्फ एक तमन्ना पर कि एक दिन तेरी तबाही, तेरी बर्बादी और तेरी मौत अपनी आंखों से देखूंगा। और आज वो दिन आ गया है। छोड़ दो मुझे। अरे बिना खून किए मैं उम्र कैद की सजा काट कर आया हूँ, जिसकी वजह से काट कर आया हूँ। आज मुझे उसका खून कर लेने दो, वरना कानून बदनाम हो जाएगा, इंसाफ के दामन में दाग लग जाएगा। छोड़ दो मुझे।